क्या हो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ठंडे पानी पे डालते ही वो लड़की में कन्वर्ट हो जाए। एक्चुअल में वो लड़का है बट उस पे जैसे ही ठंडा पानी पड़ता है वो लड़की में तब्दील हो जाता है। जहाँ पर तुम ये बोल सकते हो कि मेरा होने वाला हस्बैंड आधा लड़की है आधा लड़का है। वो तुम्हें बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अपने रानमा एनिमे की, जिसका नाम पूरा है रानमा 1/2, जहाँ पर भाई ये एनिमे पूरा का पूरा भाई कॉमेडी और रोमांस और थोड़ा बहुत फाइटिंग सीक्वेंस से जूझ रहा है। जहाँ पर लिटरली मुझे ये एनिमे देखकर हंसी जरूर छूटी है और भाई मैं इसे बोलूँगा कि हाँ, ये टाइम पास के लिए सही कॉमेडी एनिमे है और भाई मुझे पसंद आया है। जहाँ पर मैं सिर्फ डिसअपॉइंट हुआ हूँ तो भाई एनिमेशन को लेकर। अब विदाउट स्पॉइल या फिर स्पॉइल करते हुए तुम्हें मैं पूरी एंटायर स्टोरी बताता हूँ कि रानमा की कहानी अपनी शुरू होती है तांदोसान से। तांदोसान बाहर भाई झाड़ू लगा रहे होते हैं और भाई उन्हें पोस्टमैन आके उन्हें एक चिट्ठी हाथ में दे जाता है और चिट्ठी देता है और वो चिट्ठी उनके दोस्त अपने सातों में ज्ञानमा का रहता है। सातों में ज्ञानमान वो चिट्ठी में लिखे रहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वो अभी फिलहाल चाइना में हूँ, मैं जल्दी तुम्हारे घर जापान में आ जाऊँगा। और वो उस चिट्ठी को देखकर वो रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने दोस्तों ने एक प्रॉमिस कर रखा था, नितेंदो-सान ने और अपने सातों में ज्ञानमान ने कि भाई उनकी लड़का जो भी उनके वंशज में होगा तो भाई अपने तेंदुसान की लड़की से उनकी शादी करा देंगे। जहाँ पर भाई हमें फिर देखने को क्या मिलता है कि भाई वो अपनी 3 लड़कियाँ रहती हैं और तीनों लड़कियों को बताते हैं कि भाई तुम्हारा होने वाला हस्बैंड आने वाला है जिसका नाम रानमा है। वो भाई तीनों की तीनों लड़कियाँ अपने बाप से पूछती कि ये कब हुआ, कैसे हुआ? भाई कोई भी अब लड़की ऐसे रिएक्ट करेगी कि भाई कोई अनजान से उनकी शादी सडनली की जा रही है फिक्स। तो भाई वो बोलती हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो पिताजी? जहाँ पर तेंदुसान जवाब देता है कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ अपने तेंदुसान दोजो को बचाने के लिए। तेंदुसान दोजो को भाई अपने रानमा से शादी करके ही बचाया जा सकता है क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है कि तेंदुसान का कोई लड़का नहीं है, सिर्फ 3 लड़कियाँ हैं। तो भाई कोई लड़का तो चाहिए ही चाहिए दोजो को चलाने के लिए और साथ में और पावरफुल भी चाहिए। तो अपना रानमा जो कि भाई मार्शल आर्ट में काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी जगहों पे भाई ट्रेनिंग कर चुका है, चाइना वगैरह इंक्लूडेड है। जिसकी वज़ह से भाई उसकी शादी अपने जिसकी वज़ह से अपने रानमा की शादी तेंतोसान की लड़कियों से कराया जा रहा है। 2 दोस्तों ने ये प्रॉमिस कर रखा है। जहाँ पर वहीं पर बाहर घर के बाहर हलचल होती है, जहाँ पर वो घर का गेट खोलते हैं, वो देखते क्या है कि एक पांडा एक लड़की को उठा के लाया पड़ा है। जहाँ पर वही पांडा एक्चुअल में अपना सातों में ज्ञानमा है। सातों में ज्ञानमा अपने तेंदुसान का फ्रेंड और वो पांडा अकेला नहीं आया है, किसी को अपने कंधे पे लादा हुआ है, वो एक्चुअल में लड़की दिख रही है। फिर हमें क्या बताया जाता है कि ये जो अपना सातों में ज्ञानमा है, ये पांडा तो बना बटा है बट एक्चुअल में एक टाइम पे वो इंसान हुआ करता था। उसके साथ एक अजीबो-गरीब चीज़ें हो रखी है। उसके पहले वो बताता है कि मैं जब भी गर्म पानी खुद के ऊपर डालता हूँ तो मैं इंसान नॉर्मल बन जाता हूँ और ठंडा पानी डालते ही वो पांडा बन जाता हूँ और जो उसके कंधे पे वो लड़की लटकी पड़ी है एक्चुअल में वही रानमा है। वो लड़की थोड़ा शॉक भी होती है कि भाई लड़की से शादी कैसे, चलो मैं बच गई। फिर पता चलता है कि भाई उसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है, वो लड़का बन जाता है। भाई ये क्योटिक सी चीज़ थोड़ी अजीब रहती है। तो फिर वो बैक स्टोरी बताने लगता है कि वो पहले दोनों के दोनों बाप-बेटी नॉर्मल थे बट वो गए थे चाइना मछली पहाड़ी अरीना की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए। मछली पहाड़ी जहाँ पर वो 100 से ज़्यादा छोटे-मोटे तालाब हैं और उस तालाब में भाई कर्स सारे के सारे तालाब हैं। जहाँ पर एक गाइड उन्हें बता ही रहा होता है अपने रानमा और ज्ञानमा को, साथों में ज्ञानमा को कि भाई ये कर्स भरा हुआ तालाब है। वैसे बिना बात सुने वो कूद पड़ते हैं। उन लोग की गांड में मस्ती रहती है, वो भाई ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और ट्रेनिंग के दौरान भाई वो फाइट कर ही रहे होते हैं जहाँ पर हाथापाई में अपना ज्ञानमा भाई पानी में गिर पड़ता है और ज्ञानमा जैसे पानी से बाहर निकलता है तो हमें पांडा देखने को मिलता है। फिर अपना वो गाइडेंस बताता है कि तुम जिस तालाब में अभी गिरे हो वो एक्चुअल में भाई 2000 साल पहले एक पांडा तिनका नाम मिलने की वजह से भाई मर गया और उसने भाई इसे कर्ज कर दिया है कि जो भी भाई इसके अंदर जाएगा या फिर गिरेगा वो भाई इंसान से पांडा बन के निकलेगा। और वैसे ही हाथापाई वो लोग कर ही रहे होते हैं तब भी गाइड की बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं कि बहन थोड़े बाहर में जा। वैसे ही भाई अपने रानमा भी एक पानी के तालाब में गिर पड़ता है और भाई फिर वो बोलता है गाइड कि भाई तुम जिस तालाब में अब गिरे हो इसमें भाई 15 साल पहले एक लड़की डूब के मरी थी और उसने भी कर्ज कर रखा है इस तालाब को कि जो भी इसके अंदर मर्द घुसेगा वो महिला बन के निकलेगा, उसके संदरे निकल आएंगे। और भाई फिर ये ऐसा ही होता है जहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई वो 3 ऑप्शन देता है अपनी लड़कियों का। इसके बाद भी भाई कि वो कोई बात नहीं,
हो गया, पर है तो एक्चुअल में मर्द ही ना। तो भाई वो शादी के लिए फिर भी तैयार हो जाता है अपना तेंदुसान, और वो अपनी 3 लड़कियाँ ऑप्शन में देता है, जहाँ पर बड़ी लड़की जिसके बड़े-बड़े रहते हैं, जो कि 19 साल की रहती है, एक 17 साल की रहती है, जो कि मिड रहती है, पर उसकी कव अच्छी है। और भाई वहीं पर अपनी अकाने को भी दिखाया जाता है 16 साल की, जो कि बच्ची है, बड़ी तो साले का खोपड़ी तोड़ होगी वाला फीलिंग के साथ। वो भाई मैं फिर वो उसकी शादी फिक्स कराई जाती है अकाने 16 साल की लड़की से। वो दोनों बहनें उसे ठोक देती हैं, क्योंकि अकाने खान जो कि लड़कों से नफरत करती है। तो भाई वो ये रीज़न देती है कि भाई तुम इस लड़के से भाई शादी कर लो, ये तो भाई तुम्हें अच्छी तरीके से समझेगा, क्योंकि भाई इस पे पानी पड़ने पे भाई ये लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता है। और भाई वहीं पर इन दोनों को भाई ज़बरदस्ती एंगेजमेंट करा दी जाती है। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि अब अपने अकाने के साथ अपना रानमा उसके स्कूल जाना नेक्स्ट डे से शुरू करता है, और उसे क्या फेस करने को मिलता है कि जो उसकी मंगेतर है, उसको चाहने वालों की लोगों की कमी नहीं है। ढेर सारे लड़के उसके पीछे हैं, जो डेली उससे लड़ते हैं कि अगर मैंने अकाने को उनको हरा दिया, तो भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मेरे से शादी कर लेगी। बट हमारा अकाने किसी को भी लड़की को जीतने नहीं देती, और वहीं पर ये सब चीज़ें चली रही होती है। फिर हमें एनिमे में पहले सीज़न में हमें क्या देखने को मिलते हैं कि ये हमारे रानमा के बीच आने वाली भाई चाइना से आ जाती है, जो कि रानमा जो लड़की वाली वर्जन है उसे मारने के लिए आई है। क्यों मारने के आई है वो एनिमे देख के पता करना। और भाई वो रानमा से क्या प्यार कर बैठती है। फिर वही वाली टिपिकल रोमांस वाली चीज़ें मेरे को देखने को मिली कि भाई पहले हमें कैरेक्टर दिखाई जाती है, कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, प्यार में पढ़ना दिखाते हैं, और भाई फिर ये भी दिखाते हैं कि जिस लड़की को तुम प्यार कर रहे हो उस लड़की के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लड़के पड़े हैं उसके पीछे भी। और फिर ये भी दिखाया जाता है कि भाई किस तरह जिस लड़की को तुम इग्नोर कर रही हो या फिर प्यार नहीं कर रही हो, उसको भी लड़कियां चाहने वाली। सेम वही चीज़ें अपने टिपिकल चीज़ें अपने रोमांस की वो चीज़ें इसमें भी फॉलो करके रखी है। और भाई हमारा सीज़न 1 अपना ख़त्म होता है अपनी सैम्पो, जो कि चाइना से जो लड़की आई थी, उसके अलविदा हो करने पे, कि वो रानमा को छोड़ के जा रही है। बट हमें थोड़ा-सा दिखाया जाता है कि कोई अपने रानमा को छुप के देख रहा है, और पता नहीं वो सैम्पो है या फिर अकाने। उसी पे अपना सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है। और वही अब मैं बात करूँ कि इस टिपिकल एनिमे की, जो कि भाई कॉमेडी और साथ में फन वे में, और भाई थोड़ा मार्शल आर्ट की फाइटिंग सीन की वजह से मुझे थोड़ा एंटरटेन कर रही है, मजा दी है। कॉमेडी के मामले में मैं भाई बोलूँगा कि भाई बिल्कुल इंजॉयबल है, मज़ेदार है, और इसके कॉन्सेप्ट को लेकर भी भाई अच्छी है। और वही टिपिकल चीज़ जो है एनिमे की है ना, कि रोमांस को लेकर कि भाई अपनी लड़की की वैल्यू दिखाई जाएगी, फिर लड़की की वैल्यू दिखाई जाएगी, ये कितने सारे लोग पीछे पड़े हैं, वो चीज़ें मुझे डिसअपॉइंट की है। और भाई डिसअपॉइंट तो नहीं बोलूँगा मैं, सॉरी डिसअपॉइंट तो नहीं बोलूँगा, कि मतलब पहले से चीज़ें पता है तो थोड़ा-सा लिटरली कि अरे यार इसे फास्ट कर दो, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, ये चीज़ मुझे पहले से ही पता थी। और इसमें भाई इस एनिमे को लेकर मैं बताऊँ तो देखो यार, ये बोलूँगा मिड से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है भाई, मज़ा आ गया देखने में। बट भाई मैं एक चीज़ के लिए इसकी शिकायत है भाई, इसके एनिमेशन को लेकर। भाई इसके एनिमेशन में मेरे को क्या देखने को मिलता है कि जब भी कैमरा एंगल शिफ्ट थोड़ा लॉन्ग के लिए होता है, थोड़ा दूर के लिए होते हैं, जिसमें ढेर सारे ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, घर वगैरह दिखाया जाता है ना, तो उसमें घर के भाई कोने पे भाई व्हाइट स्टॉक्स दिखते हैं यार। वो स्टॉक एक्चुअली भाई वो दिखाते हैं कि भाई कितने बकवास एनिमेशन है। और भाई कुछ मैंने देखा है रानमा वगैरह कुछ कैरेक्टर को भाई अलग अलग कंडीशन में थोड़ा कलरफुल दिखाने की कोशिश की, तो मुझे लिटरली वो बहुत बुरे लगे हैं, बहुत वाहियात लगे हैं, और इससे पता चलता है कि एनिमेशन अच्छी नहीं है। बाकी अगर इसकी स्टोरी और कॉमेडी रोमांस को लेकर चलें तो भाई हाँ, फील देती है, मुझे देती है। इस मामले में भाई अच्छी बोल लो भाई, है अच्छी। बट भाई तुम अपनी ओपिनियन बताओ इसके एनिमेशन और इसकी स्टोरी वगैरह को लेकर, तुम क्या सोचते हो? और भाई मुझे जाते-जाते एक बात बताते जाना मुझे कि तुम्हें भाई अपनी अकाने कौन पसंद है या फिर शैम्पू जो चाइना से लड़की आई थी वो? मुझे मेरे से अगर पूछा जाए तो देखो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, मुझे शैम्पू ज़्यादा प्यारी लगती है देखने में, लुक की वाइज़ मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लुक की वाइज़। और भाई तुम अपनी ओपिनियन कमेंट में भाई देते हुए जाना, बताते हुए जाना, कुछ और मत देते हुए जाना। और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तुम किसी टॉपिक को चाहते हो कि इस एनिमे को कवर करो, इस कैरेक्टर को कवर करो, तो भाई कमेंट कर दो, मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा। और भाई बस एक काम और कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं भी भाई उसी तालाब में जा रहा हूँ, नहाऊंगा, जिसमें भाई मैं भी लड़का और लड़की वाला वो कंडीशन में स्प्लिट जेंडर में भाई जाकर मैं भी वो हो जाऊंगा, और लड़की बन के सबको खूब दूंगा, दबा दबा के दूंगा, दबाने भी दूंगा। भाई गलत सोच रहे हो तुम, मैं देने की बात कर रहा हूँ भाई, ज्ञान दूंगा कि ऐसे तालाब से दूर रहो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। समझे? गलत सोच रहे हो। चलो बाय बाय।